नेक्स्ट डिटरमिनेंट्स है हमारा टी। टी स्टैंड फॉर टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट और प्रेफरेंसेस में हम क्या बात करते हैं, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस में हम क्या बात करते हैं, अगर मेरा पर्टिकुलर चीज़ का टेस्ट है, आई लाइक पर्टिकुलर थिंग, तो मैं उसकी डिमांड ज़्यादा करूँगी। अगर मेरा उस पर्टिकुलर चीज़ का टेस्ट नहीं है तो वो मैं नहीं खरीदूँगी। सो दैट इज़ अ वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज फोर्थ, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन क्या है, पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि उनको चीज़ें ज़्यादा चाहिए तो डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन डिक्रीज। अगर पॉपुलेशन डिक्रीज होगी तो डिमांड भी कम होगी, कंजप्शन के लिए कम चीज़ें चाहिए। एंड नेक्स्ट डिटरमिनेंट, फिफ्थ डिटरमिनेंट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, अगर मेरा अच्छा टाइम पीरियड चल रहा है, फेवरेबल टाइम पीरियड है, दैट मीन्स मेरे पास पैसा है, तो मेरी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और मेरे अकॉर्डिंग जब चीज़ें हैं, दैट मीन्स मेरा फेवरेबल टाइम पीरियड है। फेवरेबल टाइम पीरियड मतलब कि मोर डिमांड। नेक्स्ट अनफेवरेबल टाइम पीरियड वाइस वर्सा, तो दैट मीन्स लेस डिमांड। नेक्स्ट एंड लास्ट डिटरमिनेंट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। हमारे जनरली टू टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सबसे पहले बताती हूँ सब्स्टिट्यूट गुड्स कौन से होते हैं, जो हम चेंज में यूज़ करते हैं। अगर सपोज दैट मुझे टी नहीं मिली तो मैं कॉफ़ी लूँगी, अगर कॉफ़ी नहीं मिली तो मैं टी लूँगी। क्लियर है, ठीक है। सपोज दैट अगर टी का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करने लग जाऊँगी, अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ जाता है तो मैं टी की डिमांड ज़्यादा करने लग जाऊँगी, ठीक है। सो दैट इज़ अ सब्स्टिट्यूट गुड्स में, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में कैसे होता है। और दूसरी गुड्स होती है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होती है, एक दूसरे से रिलेट होती है, ठीक है, हम इसको चेंज नहीं करते। सो फॉर एग्जांपल पेन एंड रिफिल, कार एंड पेट्रोल। डेट मीन्स अगर कार का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल का प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर पेन का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल रिफिल का भी प्राइस बढ़ जाएगा और दोनों की डिमांड क्या होगी, बढ़ जाएगी। डेट मीन्स अगर प्राइस ऑफ एक रिलेटेड गुड का प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड ऑफ रिलेटेड दूसरी गुड्स की क्या होगी, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर एक प्राइस का रिलेटेड गुड का प्राइस कम होगा तो डिमांड ऑफ रिलेटेड गुड दूसरी की डिमांड भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ डिमांड। व्हाट इज लॉ ऑफ डिमांड? लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, ये स्टडी करता है इन्वर्स रिलेशनशिप। इन्वर्स रिलेशनशिप मतलब कि अपोजिट रिलेशनशिप, किसका, प्राइस और डिमांड का। सिर्फ प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशनशिप ये स्टडी करता है, ठीक है। इसमें बाकी डिटरमिनेंट्स हम सारे क्या लेते हैं, कांस्टेंट लेते हैं, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ डिमांड क्या करता है, स्टडी इन्वर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड्स एंड अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट। बाकी सारी चीज़ें क्या रहती हैं, सेम रहती है। सपोज दैट अगर प्राइस, इन्वर्स में क्या होगा, अपोजिट होगा। अगर प्राइस किसी चीज़ का इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी, अगर प्राइस कम होगा तो डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी। फॉर एग्जांपल प्राइस अगर किसी गुड का 4 रुपीज़ है तो डिमांड उसकी 10 है। अगर उस प्राइस गुड का प्राइस क्या हुआ, 2 रुपीज़ हो गया तो डिमांड क्या होगी, 20। ठीक है क्लास। नेक्स्ट है हमारा अजम्पशंस। लॉ ऑफ डिमांड की अजम्पशन।